में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंच जाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। उस औरत के दो चेहरे थे। वो एक साथ दो रिश्तों को जी रही थी। ससुराल में संस्कारी बहू बनकर अपने पति के सामने पत्नी धर्म निभा रही थी, लेकिन पति के पीठ पीछे वो बेवफा बीवी बनकर बंद कमरे में सीक्रेट रिश्ते को एंजॉय कर रही थी, धोखे और दगाबाजी का जाल बुन रही थी। और जब उसका प्यार परवान चढ़ा और पति रोड़ा बनने लगा, तो वो बदनाम रिश्ते के लिए सिंदूर का ही सौदा कर दी और अपने प्रेमी के साथ कर सुहाग की सुपारी दे दी। लेकिन उसके सुहाग ने शूटरों की मौत वाली गोली को मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली। खूनी गेम की साजिश नाकाम हो गई। जब पुलिस ने खुलासा किया तो बेवफा बीवी बदनाम हो गई और अपने यार के साथ जेल की सलाखों में पहुंच गई। देखिए इस रिपोर्ट में बेवफा बीवी के खूनी गेम को पुलिस ने कैसे डिकोड किया। अपनी प्रीति की काम 8 दिनों बाद गोलीबारी कांड का खुला राज। बेवफा बीवी के सीक्रेट रिश्ते का पर्दाफाश। यार के साथ सलाखों में पहुंची दगाबाज। तस्वीरों में दिख रही इस महिला के चेहरे के पीछे की सच्चाई जानेंगे तो आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जैसे इसके खूबसूरत चेहरे के पीछे की खौफनाक हकीकत को जानकर इसके पति के पांव तले जमीन खिसक गई है, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच कुछ दिन पहले, लेकिन अब वो खतरा जिसकी कर रही है। अस्पताल में जख्मी हालत में स्ट्रेचर पर लेटा तस्वीरों में दिख रही महिला का पति, जिससे 8 दिन पहले बेखौफ बदमाशों ने मौत की गोली दाग दी थी, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि ये मौत की गोली को मात देकर जिंदगी की जंग को जीत लिया। लेकिन जब 8 दिनों बाद पुलिस ने गोलीबारी कांड का पर्दाफाश किया तो हैरान करने वाला सच सामने आया, जिसे जानने के बाद पुलिस रह गए, क्योंकि रिश्तों के बल्कि जख्मी वक्त की पत्नी है जो अपने पति की मौत का सौदा की थी, लेकिन इसकी खौफनाक साजिश नाकाम साबित हुई और इसका असली चेहरा बेनकाब हो गया। जिसके बाद ये खुद बेवफा और दगाबाज बीवी बनकर अपने यार के साथ सलाखों में पहुंच गई है। जी हां, इश्क की साजिश में लिपटी सिंदूर के सौदे की नाकाम साजिश की कहानी मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना इलाके की है, जहां एक बेवफा ने नापाक मोहब्बत को पाने के लिए अपने यार के साथ मिलकर सिंदूर का सौदा किया था। लेकिन इस दगाबाज औरत की खौफनाक साजिश नाकाम रही और जिस मोहब्बत को पाने के लिए साजिश रची, उसी के साथ अभी सलाखों में पहुंच गई है, जिसका नाम प्रीति कुमारी है। बताएंगे काले नकाब के पीछे छिपे इसके चेहरे की सच्चाई, खोलेंगे बंद कमरे के बदनाम रिश्ते का राज। लेकिन उससे पहले पुलिस ने खुलासे पर जो कुछ कहा वो सुन लीजिए, जो बेहद खौफनाक और घिनौना है। टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से कुछ इनपुट मिले और उस इनपुट के बेस पे कल दोनों की गिरफ्तारी की है टीम ने, जिसमें से एक जो पीड़ित थे जिनका नाम प्रेमी कुमार था, जो इंजर्ड उनकी धर्म पत्नी थी जिनका नाम प्रीति कुमारी है, और इसके अलावा एक व्यक्ति और है जो मनियारी के ही रहने वाले, मूल रूप से औराई के रहने वाले, परंतु मनियारी में एक स्कूल में काम करते हैं, उनका नाम अमीर कुमार है। इन दो की गिरफ्तारी की गई है। इस घटना के पीछे जो मुख्य वजह थी वह वजह थी कि जो घायल व्यक्ति थे प्रवीण, उनकी जो पत्नी है प्रीति, उनका अवैध संबंध इस अमीन नामक व्यक्ति के साथ में था। सुन लिया आपने, जख्मी वक्त पत्नी प्रीति का गिरफ्तार आरोपी अमीर से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसे पाने के लिए इसने पूरा प्रपंच किया था। खौफनाक साजिश रची थी ताकि अपने सुहाग की मौत के बाद ये आशिक के साथ मोहब्बत का जश्न मना सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये खुद अपने बिछाए जाल में फंस गई, क्योंकि इसने नापाक मोहब्बत को पाने के लिए जिस रास्ते को अपनाया था, उसका दरवाजा सीधे जेल की सलाखों में खुलता है, जहां ये अपने बंद कमरे वाले यार के साथ पहुंच गई है, जिसके पीछे कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। जानकारी के मुताबिक 3 बच्चों की मां और जख्मी वक्त प्रवीण की पत्नी प्रीति मनियारी स्थित एक प्राइवेट कॉलेज से
बीएड की पढ़ाई करती थी। कॉलेज में नामांकन के बाद अमीर उसके संपर्क में आया। अमीर उसी कॉलेज में अकाउंटेंट का काम करता था। कॉलेज आने जाने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी, जो आगे चलकर प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और प्रीति कॉलेज जाने के बहाने अपने पति के पीठ पीछे अपने दीवाने से इश्क फरमाने लगी, मौज मस्ती करने लगी। जब दोनों का प्यार परवान चढ़ा तो दोनों बंद कमरे में हम बिस्तर होने लगे। प्रीति भी बेवफा बीबी बनकर अपने आशिक के साथ उसकी माशूका बनकर जिस्म की प्यास बुझाने लगी। बंद कमरे के बदनाम रिश्ते को एंजॉय करने लगी, जिसकी भनक प्रीति के पति प्रवीण को कानो कान नहीं थी। लेकिन प्रीति के अफेयर का असर दोनों के रिश्तों पर दिखने लगा था। प्रीति अपने पति को समय नहीं दे पाती थी, जिसे लेकर अक्सर बेडरूम में प्यार के निजी पलों में पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसे लेकर रिश्तों की डोर कमजोर पड़ने लगी और प्रीति अपने पति से बेहद दूर चली गई। बेशक दोनों एक छत के नीचे रहते थे, समाज की नजरों में पति पत्नी थे, लेकिन प्रीति का दिल अपने पति के लिए नहीं, प्रेमी अमीर के लिए धड़कता था। चाहत किसी जुनून में प्रीति ने अपने प्रेमी अमीर के साथ शादी रचाने का फैसला कर लिया, लेकिन पति रास्ते में रोड़ा बन रहा था, जिसके जीते जी ये संभव नहीं था। दिनों से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था और उन दोनों की ही इच्छा थी कि प्रवीण की हत्या कर दी जाए, ताकि बाद में ये दोनों आपस में विवाह कर पाएं। नापाक मोहब्बत की राह में रोड़ा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए प्रीति अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश रची और सिंदूर का सौदा कर दी, जिसके बाद प्रीति के आशिक अमीर ने शूटरों को हायर किया और अपने माशूका के पति प्रवीण की मौत का सुपारी दे दिया, जिसे 8 अप्रैल को बेखौफ बदमाशों ने उस वक्त अंजाम दिया जब प्रीति का पति प्रवीण अपने दोस्त कृष्ण कुमार के साथ बाइक से कहीं जा रहा था। उसी दौरान शूटरों ने भुजंगी चौक के पास दोनों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जब शूटरों को लगा कि दोनों मर गए हैं तो शूटर वहां से भाग निकले, लेकिन दोनों ने साजिश वाली मौत की गोली मात देकर जिंदगी की जंग जीत ली थी, लेकिन सांसें खतरे में थी, जिसके बाद दोनों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद पुलिस अज्ञात अपराधियों पर मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई। शुरुआती दौर में पुलिस के लिए केस बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसे चैलेंज के तौर पर लेते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी और शक के आधार पर जख्मी प्रवीण की पत्नी प्रीति के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल दिया और जब कॉल डिटेल्स की जांच की, इस दौरान पुलिस को प्रीति की गतिविधि संदिग्ध लगी, जिसके बाद पुलिस ने प्रीति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो प्रीति ने गोलीबारी के पीछे का पूरा राज उगल दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसके आशिक अमीर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शूटर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। अमीर के द्वारा 2 शूटर हायर किए गए सुपारी देकर, उनके माध्यम से इस घटना को अंजाम दिया गया। जो दोनों ही शूटर हैं वो दोनों फरार चल रहे हैं, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और दूसरे स्टेट्स में भी टीम भेजी गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए और शीघ्र हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इसमें उनकी पत्नी पर भी कोई कार्रवाई की गई? नहीं, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। सर कैसे पता चला सर कि वो उसमें इन्वॉल्व है, चूँकि लगातार साथ में रह रही थी प्रवीण के? मैंने बताया ना आपको कि टेक्निकल सर्विलांस और टेक्निकल एनालिसिस और मोबाइल एनालिसिस की। हैरानी की बात यह थी कि दगाबाज बीवी प्रीति इतना सब कुछ होने के बाद भी दिल में गहरा राज दफन करके अपने पति की अस्पताल में देखरेख कर रही थी और अपने प्रेमी के संपर्क में थी, जो प्रीति के पति प्रवीण को अस्पताल देखने भी आया था। घटना के बाद भी दोनों के बीच में लगातार फोन पर संपर्क होते रहे हैं। ये जो व्यक्ति है अमीर, ये भी अस्पताल में उनको देखने के लिए पहुंचा था और दोनों के बीच में लगातार फोन पर बातचीत चल रही थी। इस तरह पुलिस ने दगाबाज बीवी प्रीति की खौफनाक साजिश को बेनकाब करते हुए उसे और उसके यार को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है और उसके असली चेहरे से उसके पति और समाज को रूबरू करा दिया है, जो घूंघट की ओट में बदनाम रिश्ते को जी रही थी, जिसके खुलासे के बाद इलाके में सनसनी फैली हुई है और बेवफा प्रीति चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन शूटर अभी भी फरार हैं। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक शूटरों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाती है। लेकिन जिस तरह से प्रीति ने प्यार में अपने साजन का सौदा किया था, वो बेहद खौफनाक है, जिसे समाज कतई स्वीकार नहीं करेगा और न ही सच्चाई के बाद पति अपनाएगा। अब प्रीति की मोहब्बत जेल की सलाखों में सिसकियां भरेगी और खुद अपने लिए पश्चाताप करेगी, वो भी आशिक का दीदार किए बगैर। इसलिए सोच समझकर कोई भी कदम उठाए, क्योंकि आपका एक गलत कदम पूरे परिवार को तबाह कर सकता है और आपको सलाखों में पहुंचा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
जब तक डार्लिंग खामोश थी तब तक दोस्ती का रिश्ता एहसासों का नया रंग भरता रहा और वो अपने आशिक के दोस्त के साथ मौज मस्ती करती रही, डबल गेम खेलती रही और दोस्ती भी कायम रखी। लेकिन जैसे ही दगाबाजी की भनक डार्लिंग के दीवाने को लगी, वैसे ही दोस्ती का रिश्ता बिखर गया, बदले में बदल गया। दोस्त दोस्त के जानी दुश्मन बन गए और गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त की जिंदगी के पन्नों पर मौत की स्क्रिप्ट लिखती। जब खुलासा हुआ तो कातिल दोस्तों का चेहरा बेनकाब हो गया। देखिए इस रिपोर्ट में गर्लफ्रेंड के लिए मौत के खेल के पीछे की पूरी कहानी। सुशांत हत्याकांड का खुला राज, दगाबाज दोस्तों की साजिश बेनकाब, गर्लफ्रेंड के लिए रची खौफनाक साजिश और डार्लिंग के लिए दोस्त का कर दिया मर्डर। तारीख 25 मार्च 2023। यही वो तारीख है जिस दिन मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना इलाके के हरिपुर कला पंचायत के वार्ड नंबर 7 में बेखौफ अपराधियों ने घर में सो रहे मां, बेटे और पिता पर गोली चलाई, जिसमें मां और बेटे दोनों जख्मी हो गए थे। जिसके बाद आनन फानन में परिजनों ने रात में ही दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान तस्वीरों में दिख रहा युवक दम तोड़ चुका है। लेकिन उसकी मां नूतन कुमारी साजिश वाली मौत की गोली को मात देकर जिंदगी की जंग जीत गई। गोलीबारी और हत्या की खबर मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद संतोष गुप्ता ने पुरानी रंजिश में हत्या की साजिश का आरोप लगाते हुए नामजद एफआईआर दर्ज कराया, जिसे आधार बनाते हुए पुलिस तफ्तीश में जुट गई। करीब 20 दिनों बाद जब पुलिस कातिलों तक पहुंची और गिरफ्तार कर मामले का खुलासा किया तो हैरान करने वाला सच सामने था। वो सच ये था कि आरोपी डीलर संतोष गुप्ता को नहीं, उसके बेटे सुशांत को मारने आए थे, जिसमें वो कामयाब रहे। लेकिन सवाल ये है कि सुशांत की हत्या के पीछे आरोपियों का क्या मकसद था। जब पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से इस सवाल का जवाब टटोलने लगी तो एक और हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच ये था कि दोस्तों ने हत्या की साजिश रची थी, वो भी गर्लफ्रेंड के लिए। बताएंगे दोस्ती से लेकर दगाबाजी तक पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पुलिस ने जो कहा है वो सुन लीजिए। वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी सेल की सहायता से जो अनुसंधान किए उससे कुछ दूसरी बातें सामने आई और स्पष्ट हुआ कि इसमें टारगेट संतोष कुमार गुप्ता नहीं थे, बल्कि टारगेट उनका पुत्र ही था। उनका पुत्र कोटा में रह करके पढ़ाई करता और इधर 1-1.5 महीने से गांव पे आया हुआ था और गांव के कुछ लड़कों के संपर्क में आने के पश्चात ये भी उन लोगों के साथ रहने लगा। उन लड़कों का किसी लड़की से प्रेम प्रसंग चलता था। सुन लिया आपने, मुरलीगंज थाना इलाके के हरिपुर कला पंचायत के वार्ड नंबर 7 निवासी संतोष गुप्ता का बेटा मृतक सुशांत कोटा में रहकर पढ़ाई करता था, जो पिछले कुछ महीनों से घर पर रह रहा था। इस दौरान वो अपने गांव के कुछ दोस्तों के संपर्क में था, जिसमें उसके एक दोस्त की गर्लफ्रेंड है, जिसके बारे में सुशांत भी जानता था। लेकिन सुशांत अपने दोस्त के पीठ पीछे दोस्त की गर्लफ्रेंड से संपर्क साधने लगा। दोस्त की डार्लिंग भी दगाबाज बनकर सुशांत के साथ इश्क फरमाने लगी। लेकिन इसी बीच दोनों की आशिकी की खबर सुशांत के दोस्त को लग गई, जिसके बाद दोस्त सुशांत के जानी दुश्मन बन गए और डार्लिंग की चुप्पी दोस्तों को डेंजर गेम के लिए मजबूर कर दी। जिसके बाद सभी ने मिलकर हत्या की साजिश रची और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए 25 मार्च की रात सभी हथियार से लैस होकर सुशांत के घर रात के करीब 2:30 बजे पहुंचे। उस वक्त सुशांत अपनी मां नूतन कुमारी और पिता संतोष गुप्ता के साथ एक ही कमरे में सो रहा था, जिसे टारगेट करते हुए सभी ने खिड़की से गोली चलानी शुरू की, जिसमें से एक गोली सुशांत की मां के जबड़े को चीरती हुई सुशांत के सिर में जा घुसी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। और ये भी
उनके जो गर्लफ्रेंड थे उसके संपर्क साधने का प्रयास करने लगा। यह बातें उन लोगों को नागवार लगी और घटना के दिन एक साजिश के तहत उन लोगों ने यह घटना किया। टारगेट इसमें सुशांत कुमार ही थे, परंतु एक गोली गलती से गलत एंगल से फायर होने के कारण उनकी मां को भी लग गया। इस तरह पुलिस ने गर्लफ्रेंड के लिए दोस्तों के मौत के खेल का खुलासा करते हुए गोलीबारी और हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दिया है, जिसमें संजय कुमार, ललन कुमार और निक्कू कुमार शामिल हैं। साथ ही साथ पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल देसी कट्टा और जिंदा कारतूस को बरामद किया है। पुलिस की टेबल पर पड़ा यही वो देसी कट्टा है जिससे दोस्तों ने दोस्ती के पन्नों पर दगाबाज बनकर गर्लफ्रेंड के लिए दोस्त के सीने में गोली दागी थी। इसके अलावा पुलिस नामजद आरोपियों और गिरफ्तार आरोपियों के बीच के संबंध को खंगाल रही है, लेकिन जिस तरह से दोस्तों ने गर्लफ्रेंड के लिए मौत का खेल खेला है उससे दोस्ती का रिश्ता कलंकित हुआ है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए ताकि फिर कोई ऐसी खौफनाक साजिश रचने की हिमाकत ना करे। न्यूज़ 18 के लिए मधेपुरा से तुरबसु के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बेतिया में बदलापुर की खौफनाक कहानी। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बेतिया में चुनावी रंजिश में अपराधियों ने पूर्व मुखिया की पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है। परिवार में चीख पुकार की आवाजें गूंज रही हैं। परिजन खौफजदा हैं और पूर्व मुखिया पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में बेतिया में बदलापुर की पूरी खौफनाक कहानी। पूर्व उप मुखिया की हत्या से हाहाकार, पीट कर बदमाशों ने ली जान। चुनावी रंजिश में खूनी वारदात। सड़क पर दिख रहा ये आक्रोश उस खौफनाक और खूनी वारदात के बाद का है, जिसे बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने अंजाम दिया है और तस्वीरों में दिख रहे युवक को मौत के घाट उतारा है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं। सड़क पर हंगामा करते आक्रोशित लोग कर रहे हैं। अस्पताल में मौत की आगोश में सो रहा ये शख्स कर रहा है, जिसे आरोपियों ने पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिसका नाम गणेश पटेल है, जो बेतिया के नौतन थाना इलाके के सनसरैया पंचायत का पूर्व उप मुखिया था, जिसकी हत्या के बाद से इलाके में सनसनी मच गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई। मरने से पहले गणेश पटेल ने अस्पताल में इलाज के दौरान पूरी आपबीती बताई है और पूर्व मुखिया अंबेडकर पटेल पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया है। हम मीट खरीदने गए थे, मीट कटवा रहे थे चीक के दुकान पे। उनसे पहले कोई विवाद हुआ? उनके पहले हम चुनाव में खड़ा था, उप मुखिया निर्वर्तमान उप मुखिया था, मुखिया था। हाँ, नल जल के लेकर हम पीसी नहीं दिए, इसीलिए हमको ये सब करा था, तुमको गोली मरवा देंगे। पहले थाना को हम आवेदन दिए हैं। कितना दिन पहले? 2 साल पहले आवेदन दिए थे जी, उपस्थित थाने में। तो सुन लिया आपने, इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि 16 अप्रैल की शाम गणेश पटेल मीट खरीदने गया था। इसी दौरान वो नौतन थाना अध्यक्ष से मिलकर वापस लौट रहा था। उसी दरमियान खड्डा बाजार के पास नगर निगम बेतिया के वार्ड संख्या 41 के पार्षद सनसरैया निवासी अंबेडकर पटेल, दिनेश पटेल, ऋतिक कुमार, मोहन प्रसाद, संदीप पटेल ने उसे घेर लिया। पहले गोली चलाई गई, लेकिन निशाना चूक जाता है। गोली की आवाज सुनते ही मृतक गणेश पटेल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद सभी ने लोहे की रॉड से पीट कर उसे अधमरा कर दिया और उसे मरा हुआ समझकर
सभी मौके से